A child is playing with building blocks which are in shape of cube. सभी क्यूब है बेटा, सभी क्यूब है अपने पास जितनी भी है. Has a built structure as shown in the figure. And if the age of the block is 4 cm, एज है 4 cm, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 4 सेक्टर. तो मेरे पास एक क्यूब है, तो ऐसे कितने क्यूब है पहले मैं काउंट करूंगा. नंबर ऑफ क्यूब कितने अपने पास, नंबर ऑफ क्यूब है बेटा अपने पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 क्यूब अपने पास. ठीक है भाई, 15 क्यूब है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब निकाल लेता हूँ. वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ए का वैल्यू 4 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना वॉल्यूम आ जाएगा बेटा, 64 आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब. एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया. और हमें वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर निकालना है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर STRUC कितने है बेटा, 64 एक का है, और ऐसे कितने है क्यूब 15 है, तो 64 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 960 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो मतलब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बेटा, 960 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा अपने पास, लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज, मतलब इस टाइप से कोई क्यूबॉइड है अपने पास कोल्ड स्टोरेज का, इस टाइप से कोई, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ के लेता हूँ मैं, लेंथ को एल मान लेता हूँ, एल मीटर. ब्रेथ को मैं मान लेता हूँ बी, एल बी. राइट को मैं मान लेता हूँ एच. इसने क्या कहा है, एल बी एच माने हम लोगों ने कि लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज डबल. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज डबल इज टू बी, एंड हाइट इज 3. हाइट की वैल्यू कितनी बेटा, 3 मीटर है. हाइट इज 3 मीटर. एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्या कहना बेटा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवार का एरिया क्या बेटा, 108 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 108. इसको मैं सो कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल की वैल्यू कितनी है, 2b है, तो रख दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा 2 इंटू 2b प्लस बी इंटू एच, एच एच 3 इज इक्वल टू 108. इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 6 इंटू 3b इज इक्वल टू 108, या b इज इक्वल टू 108 बाई 6 18, 108 बाई 18. ठीक है जी. इसको जो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी. तो b आ गया 6 मीटर, मतलब ब्रेथ आ गई 6 मीटर. तो l कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ b था, तो 2 इंटू 6 12 मीटर आ जाएगी बेटा. और h अपने पास कितनी है, 3 मीटर है. इसने क्या पूछा है हमसे, इसने पूछा है बेटा वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है LBH. तो l की वैल्यू कितनी है बेटा, 12 है. b की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है. और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है. 12 6 72 इंटू 3, 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आपका आंसर 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा बेटा कोल्ड स्टोरेज का. अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 4000, रिक्वायर्स 150 लीटर वाटर पर डे पर हेड. एक दिन में 170 लीटर चाहिए एक बंदे को पानी. टैंक है जिसका मेजरिंग इसका मेजरिंग है, तो आप वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालो पहले. कि वॉल्यूम कैपेसिटी आ जाएगी कि कितना पानी लगे है इस टैंक में. ठीक है जी, ये देगा 1800 मीटर क्यूब, इतना पानी है टैंक में. ठीक है जी. तो अब आप क्या लिखोगे, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे पर हेड, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे पर हेड, पर डे पर हेड के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट कितने बेटा, 150 लीटर ऑफ वाटर है. तो 150 इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में अपॉन 1000 मीटर क्यूब, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर क्यूब हो गया. तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ए पॉपुलेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 पर डे. तो 4000 की यदि पॉपुलेशन है तो पर डे इसको कितना रिक्वायरमेंट होगी वाटर की, तो 4000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 150 इंटू 4000 अपॉन
1000, ये कैंसिल हो गया, 16 15 40 60, 600 मीटर क्यूब, इतनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी पर डे। तो वाटर कितना चलेगा, ठीक है जी। तो सब्सटेंस कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, 1800 मीटर क्यूब ऑफ वाटर will be sufficient for कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा बेटा, 1800 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 600 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, 3 पैकेट होगा, तो 3 डेज, तो कितने दिन के लिए चलेगा बेटा, सफिशिएंट होगा 3 दिन के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले हमने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम निकालने के लिए 150 लीटर था, इसका मीटर में चेंज कर दिया, 1/1000 से मल्टीप्लाई करिए, और 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4000 के अपने पास पॉपुलेशन है। फिर 3 दिन चलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब एक क्वेश्चन क्या करे, क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है बेटा अपने पास लाइक दिस, ठीक है जी। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 12 है, एज कितना है बेटा इसकी, 12 है, ठीक है जी। इसको हमने क्या किया, स्मॉल क्यूब्स में ब्रेक कर दिया, और ये जो स्मॉल क्यूब बेटा ये कितने हैं, 8 क्यूब्स है थे, तो इसके जो कितना मान लिया मैंने, ए मान लिया। तो ऑब्वियस बात है, मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेता हूँ पहले, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कह देता हूँ मैं, जो बड़ा क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना आएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, 1728 आ जाएगा, ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब निकाल लेता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, तो स्मॉल क्यूब कितना आएगा बेटा, ए क्यूब आएगा, क्योंकि साइड ए है, एज ए है। ऐसे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 8 क्यूब्स, तो ए क्यूब का वॉल्यूम था, 8 क्यूब्स का कितना हुआ, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 ए क्यूब। अब ये जितने भी सब 8 जो अपने पास ये बने हैं क्यूब, ये बड़े वाले क्यूब से मिलके बने हैं, तो इसका वॉल्यूम 1728 और स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो आप क्या लिखोगे, एज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब, 8 स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग क्यूब, 1 बिग क्यूब इक्वल होगा, तो ये था 8 ए क्यूब इज इक्वल टू 1728, ए क्यूब कितना जाएगा बेटा, 216, ठीक है जी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चल गया कि एज ऑफ स्मॉल क्यूब, एज ऑफ स्मॉल क्यूब, तो स्मॉल क्यूब की एज आएगी कितनी आएगी बेटा, 6 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट इसने पूछा है हमसे कि रेशियो बताओ किस किस का, रेशियो निकालना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ बिग, सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। तो बिग क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है, 12 है, 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू स्मॉल क्यूब, 6 स्मॉल ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, साइड है 6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, 6 टू द 12, 6 टू द 12, तो कितना है बेटा 4/1, तो ये कितना आएगा 4:1, ये आपका आंसर है। बिग क्यूब है ना वो 4 और स्मॉल क्यूब का जो रेशियो होगा बेटा 4:1 होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए रिवर 3 मीटर डीप, एक नदी है जो 3 मीटर डीप अपने पास 40 मीटर वाइड है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बह रही है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी, समुद्र में कितना पानी गिरेगा इन ए मिनट, 1 मिनट में। तो आप क्या पता है, देखो लेंथ आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी बेटा, लेंथ क्यों नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या पता है कि जो अपने पास 1 आवर में 2 किलोमीटर फ्लोइंग कर रही है, जो रिवर है बेटा फ्लोइंग एट रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 आवर में वो कितना फ्लो करेगी बेटा, 2 किलोमीटर, मीन्स 60 मिनट में कितना फ्लो करेगी बेटा, 2 इंटू किलोमीटर को किसमें चेंज कर ले हम लोग, मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर, मतलब 60 मिनट में 2000 मीटर फ्लो कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी बेटा, 2000 अपॉन 60, 2000 अपॉन 60 मतलब
100 अपॉन 3 मीटर। तो ये लेंथ आ गई, मतलब ये क्या आ गई, लेंथ ऑफ द वाटर। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी लेंथ करेगी बेटा, 100/3 मीटर। इस टाइप क्वेश्चन में 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब नदी बह रही है तो इसकी लेंथ ऐसे निकालते बेटा हम लोग। आवर को चेंज कर लो मिनट में, कि 1 आवर में फ्लो कर रही है अपने पास 2 किलोमीटर, तो 60 मिनट में करेगी 2 × 1000 मीटर, तो 1 मिनट में करेगी 100/3 मीटर। मतलब इसकी लेंथ ऑफ वाटर आ जाएगी इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में इतना लेंथ होगा उसका 100/3। लेंथ आ गई। ब्रेथ आपके पास गिवन है, डीप है आपके पास, तो ब्रेथ है 40 और हाइट है 3। डीप है हाइट यहाँ पे, और ब्रेथ आ जाएगी 40, तो लेंथ आ गई, एल की वैल्यू आ गई बेटा 100/3। ब्रेथ कितनी है बेटा आपके पास, इसमें आ गई 40 मीटर वाइड, और डीप आ गई, मतलब हाइट, हाइट कितनी आ गई 3 मीटर, ये डीप है। तो इसमें क्या बताना है, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम गिरेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इन द सी इन 1 मिनट कितना गिरेगा बेटा, 100/3 इंटू 40 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 4000 मीटर क्यूब। मतलब 1 मिनट में उस नदी से 4000 मीटर क्यूब वाटर है जो कि सी में गिर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो ये था बेटा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब के ऊपर कॉन्सेप्ट अपना। इसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।